नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलकंठ महादेवा पर। दोस्तों, क्या आपका घर दक्षिण दिशा में है? क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक, वास्तु के मुताबिक, हमारी वैसे तो 4 दिशाएं मानी जाती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और अगर उन सब के कोण को मिला लेते हैं तो 4 दिशाएं और बन जाती हैं। कुल मिलाकर 8 दिशाएं जो हमारे वास्तु के हिसाब से होती हैं। लेकिन दक्षिण दिशा को सबसे नकारात्मक दिशा माना जाता है, क्योंकि इसे यमदूत का एरिया माना जाता है, मौत का एरिया माना जाता है, यमों का एरिया माना जाता है, भूतों प्रेतों का एरिया माना जाता है। तो जब भी दक्षिण मुखी घर की जो बात होती है तो एक नकारात्मक सोच आपके अंदर दौड़ने लगती है कि हमारा जो घर है वो दक्षिण दिशा में है। तो अगर तो आपके घर का जो वास्तु है वो दक्षिण दिशा में होने के बावजूद भी कुछ ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ अच्छे फल मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर इस दिशा में जो नकारात्मक चीज़ें ही होती हैं। तो आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि अगर आपका घर दक्षिण दिशा में है, आपके घर का जो दरवाज़ा है वो दक्षिण दिशा में है, तो आपको कौन कौन सी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आपको पैदा हो सकती हैं। पहली बात, जो घर दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है उसमें औरतें हमेशा बीमार रहती हैं। उन्हें कोई ना कोई रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग या किसी भी तरह की दिक्कत उनको आती है। खासकर दक्षिण दिशा में घर होने वाली जो औरतें हैं उनको अपनी यूट्रस की समस्याओं से जूझना पड़ता है, और ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है, और खून से संबंधित बहुत सी बीमारियां उन औरतों को हो सकती हैं जो दक्षिण मुखी घर की तरफ, जिनका घर जो दक्षिण दिशा में खुलता है। दूसरी बात, बीमारियों पर आपका जो धन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। आपके घर में अचानक कोई ना कोई दुर्घटना होती है, खासकर आपातकाल जो मृत्यु होती है आपके घर में, अचानक किसी की डेथ हो जाती है, किसी को अटैक आ जाता है, तो किसी को करंट लग सकता है, घर में आग लग सकती है। जो चीज़ें आपने सोची नहीं होती, बीमारी की वजह से वो आपको घेर लेंगी, बीमारी बनकर, या आपके घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जो आपको लगता है कि शायद हमारे घर में कभी नहीं होगी। वो चीज़ें आपके घर में होती हैं, नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं। आत्महत्या के विचार इस घर में रहने वालों के लोगों में आम ही देखे जाते हैं। दक्षिण दिशा का जो घर है उसके जो खासकर जो यंग एज हैं, नौजवान हैं, वो बेशक लड़कियां हों या लड़के हों, तो उनमें आत्महत्या के विचार जो हैं उत्पन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया से उनका जो मन है वो भर चुका है, दुनिया उनको समझना नहीं चाहती, या उनका कोई काम नहीं बन रहा, क्योंकि इस दिशा से नकारात्मक चीज़ें आपके मन में भरती हैं और आपका दिल करता है कि आप आत्महत्या कर लें। दक्षिण दिशा के जो घर हैं उनमें ज़्यादातर ये दिक्कत भी पाई जाती है कि आत्महत्या की तरफ उनका जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उस तरफ झुकाव करते हैं। दूसरी बात, अग्नि से संबंधित घटनाएं आपके घर में ज़रूर होंगी। आप एक बात को ज़रूर जान लें कि अग्नि सिर्फ वो अग्नि नहीं होती जो अग्नि जो लकड़ियों में से जलती है। अग्नि वो भी होती है जो आपके अंदर है, खास करके आपका जो पाचन का सिस्टम है, आपका जो लिवर है, उसकी समस्या भी आती है आपको। दक्षिण मुखी घर के लोगों को एसिड बनता है ज़्यादातर, घबराहट होती है, जलन होती है, गैस होती है,
ये पेट के संबंधी उन्हें प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको बन जाता है बिना वजह के। दूसरी बात, आपके शत्रु बहुत होते हैं। शत्रु भी वो जो लोग आपके सबसे ज़्यादा करीबी होंगे, जिनका आपने भला किया होगा, जिनका आपने कभी ना कभी फ़ायदा किया होगा, जिनके साथ आप किसी भी बुरे समय में उनका हाथ आपने पकड़ा होगा, उनको सहारा दिया होगा, वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके शत्रु बन जाएंगे। ये दक्षिण दिशा का जो घर है उनमें ये बात, उनके जो लोग हैं उनमें ये बात पाई जाती है कि उनके दुश्मन बहुत होते हैं। दूसरा, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कर्ज से मुक्ति हो ही नहीं सकती। दक्षिण दिशा में जिसका घर है उसकी कर्ज से मुक्ति नहीं होगी कभी भी। बस कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई केस, कोई ना कोई कुदरती आफत आप पर आती रहेगी, आपकी फसलें खराब होती रहेंगी, बिजनेस बर्बाद होता रहेगा, बीमारी लगती रहेगी। किसी भी तरह का आपको जो क्लेश आप सोचते हैं कि किसी और के घर में है, तो आपके घर में वो आया ही समझो। दक्षिण दिशा के घरों में ऐसी दिक्कत भी होती है, आपकी कर्जे से मुक्ति नहीं हो सकती। अशुभ से अशुभ घटनाएं होंगी, भूत प्रेत दिखेंगे आपको, आपके घर में भूतों प्रेतों का वास जल्दी होगा, क्योंकि आपका दक्षिण मुखी घर जो है वो यमदूतों का ही एरिया है। आपके पितृ कमजोर होंगे, आपका जो भूत प्रेत हैं वो आपके घर में जल्दी वास करेंगे, नकारात्मक जो भी चीज़ें हैं वो आपके घर में जल्दी आएंगी। कोई भी आप पर जादू टोना करता है, आप पर किसी भी तरह का कोई जादू शक्ति चलाई जाती है, तो आप पर वो पूरे का पूरा असर करेगी, बुरा असर करेगी। ये चीज़ें भी आपके साथ दक्षिण मुखी घर में होंगी। तो दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि बीमारी तो हमने बता दी, लेकिन उसका इलाज क्या है? इलाज, अगर आप दक्षिण मुखी घर में रह रहे हैं तो आपको गणपति जी की जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करवा लीजिए और अपने घर में किसी भी शुभ मुहूर्त में आप उसकी स्थापति करवा सकते हैं, उनको स्थापित करवा लीजिए। फिर बता देता हूँ, महागणपति जी की पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति आप उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाकर किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने घर में स्थापित करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप काली माँ की या हनुमान जी की मिट्टी या पत्थर की जो प्रतिमा है उसे आप प्राण प्रतिष्ठित करवाकर भी अपने घर में स्थापित करवा सकते हैं, इन तीनों में से किसी को भी। दूसरी, आपको कृष्ण वर्ण का जो ध्वज बनाकर उसे विधिवत उसकी पूजा करनी है और अपनी दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना है। अब फिर सुन लीजिए, कृष्ण वर्ण का जो ध्वज बनाकर, झंडा बनाकर, उस ध्वज को विधिवत उसकी जो पूजा अर्चना आप कर लीजिए और उसे अपनी दक्षिण दिशा में स्थापित करवा दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर का जो वास्तु है उसमें सुधार होने लगेगा। और एक बात, घर के जो मुखी हैं, जो दक्षिण दिशा में घर है उसके जो मुखी हैं, उनके लिए हम एक मंत्र भी बता देते हैं। आप दिन में 100 बार या 108 बार ओम यमाय नमः का मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा है। तो उसके लिए आप 108 बार जो घर के मुखी हैं वो ओम यमाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके घर का जो वास्तु है, दक्षिण मुखी जो घर है उसका वास्तु है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी,
आपके घर में भगवान का वास होगा, नेगेटिव चीज़ें बाहर जाएंगी, आपके पितृ जो मजबूत होंगे, जो भूत प्रेत हैं वो आपके घर में से वो पलायन कर जाएंगे। सो ये था हमारे दक्षिण मुखी जो घर में रहने वाले दोस्त हैं उनके लिए। तो अगली वीडियो के साथ आपको जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।